श्री राम। आओ चले धर्म की ओर। मैं आप सभी का वंदन अभिनंदन करता हूं। आज का विषय महाशिवरात्रि को लेके है। कल महाशिवरात्रि का पर्व संपूर्ण भारत में ही नहीं बल्कि समस्त विश्व में बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। भारत की वसुंधरा पर तो विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा की जाती है। आप भली भांति से जानते हैं कि पूरे भारत में या विश्व में भी जो भी मंदिर है, कोई भी मंदिर ऐसा नहीं होगा, शायद ही कोई ऐसा होगा जहां भगवान भोलेनाथ का रूप शिवलिंग ना हो। शिव की प्रतिमा, शिवलिंग का रूप हर मंदिर में स्थापित आपको जरूर मिलेगा। शिवरात्रि का पर्व भी पूरी धूमधाम से समस्त भारत में मनाया जाता है। फाल्गुन मास की शिवरात्रि और श्रावण मास की शिवरात्रि को सारे ही शिव भक्त बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। शिवरात्रि का पर्व माता पार्वती के निमित्त है, माता पार्वती को समर्पित है। माता पार्वती ने इसी दिन भगवान को वर रूप में पाया था। भगवान भोलेनाथ एक पौराणिक कथा के अनुसार सती के वियोग में एक साधना में लीन थे। उस वक्त उधर माता सती ने हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया और नारद जी की प्रेरणा अनुसार उनके गुरु मंत्र का सहारा लेके माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को वर के रूप में पाने के लिए, पति के रूप में पाने के लिए आराधना की थी, साधना की थी। भोलेनाथ ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें मनोकामना पूर्ति का वरदान दिया और आज के दिन अर्थात कि शिवरात्रि के दिन, फाल्गुन मास की शिवरात्रि के दिन माता पार्वती और भोलेनाथ का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। और आज के दिन सभी मंदिरों को सजाया जाता है। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए रुद्राभिषेक किया जाता है। अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान के अपने अपने भाव के अनुसार आराधना, पूजा, अनुष्ठान इत्यादि किए जाते हैं। एक कथा के अनुसार ब्रह्मा और विष्णु में जब जिद लग गई कि कौन बड़ा है, तो भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। आज के दिन भगवान विष्णु वराह रूप में पाताल की ओर गए पता करने के लिए कि इस लिंग का छोर कहाँ है, और भोलेनाथ हंस के रूप में आकाश की ओर गए, शिखर की ओर गए, इसका छोर कहाँ है। लेकिन न आदि मिला, न अंत मिला, न मध्य उन्हें प्राप्त हुआ। तब आकाशवाणी हुई कि जन्म और मृत्यु के दाता भोलेनाथ है, पालन करता, संहार करता और रचना करने वाले केवल भोलेनाथ है। शिवलिंग आज के दिन प्रकट हुआ था, तो तब से माना गया कि देवों के देव महादेव हैं तो कोई वह है भोलेनाथ जी। बहुत सी अन्य पौराणिक कथाएं भी मिलती हैं। शिव पुराण में, स्कंद पुराण में, विष्णु पुराण में भी शिवलिंग के बारे में बताया गया है। शिव पुराण में विंध्येश्वर संहिता के अनुसार शिवलिंग की पूजा स्त्री पुरुष हर वर्ण के लोग कर सकते हैं। चारों ही व्यक्ति इस पूजा को कर सकते हैं। चार व्यक्ति मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, क्योंकि वर्ण का अपना महत्व है। कोई किसी से छोटा बड़ा नहीं होता। भगवान की दृष्टि में सब एक समान है, वेदों की दृष्टि में सब एक समान है। सभी का सम्मान करना चाहिए, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, किसी को भी बुरी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। यह हमें शिक्षा मिलती है शिव भक्तों के द्वारा, भोलेनाथ की पूजा करने के बाद। तो शिवरात्रि को अपने भाव से, अपने मन से पूजा कीजिएगा और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। पुत्र कामना करने वालों को पुत्र की प्राप्ति होगी। जिनके संतान नहीं है आंगन में, उनके संतान की प्राप्ति होगी। धनहीन को धन की प्राप्ति होगी, विद्याहीन को विद्या की प्राप्ति होगी। और कीर्तिवान, यशस्वीवान, हर प्रकार की सुख समृद्धि अगर आप चाहते हैं तो आपको भगवान भोलेनाथ की पूजा जरूर करनी चाहिए। आप सोमवार के व्रत करते हैं, प्रदोष व्रत करते हैं, और प्रत्येक महीने में जब भी शिवरात्रि आती है, त्रयोदशी वाले दिन, प्रदोष व्रत वाले दिन, तो सभी बड़ी धूमधाम से भगवान का पूजन करते हैं और बड़े भाव से व्रत इत्यादि क्रियाएं करते हैं। लेकिन जो फाल्गुन मास की शिवरात्रि आती है, इसको महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व सभी व्रतों में सबसे ज्यादा बताया गया है। इसलिए हिंदू धर्म
संस्कृति, सनातन संस्कृति के अनुसार और हमारे वेद शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक सनातनी को भगवान भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए, आप लोगों की मनोकामना की पूर्ति हो, इसलिए शिवरात्रि का व्रत सबको करना चाहिए। शिवरात्रि वैसे चतुर्दशी में मनाई जाती है। रात्रि यानी कि त्रयोदशी, दिन में त्रयोदशी रहती है, रात्रि में चतुर्दशी आ जाती है, तो यह शिवरात्रि का व्रत किया जाता है और शिवरात्रि में धूमधाम से मनाई भी जाती है। तो यह फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यह पर्व मनाया जाता है। रात्रि जागरण इसमें करना चाहिए, दिन में व्रत करना चाहिए। अगले दिन सूर्य उदय के बाद भोलेनाथ की पूजा करके, उनका धन्यवाद करके और फिर व्रत को खोलना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए, नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए और रुद्राभिषेक इत्यादि कर्मकांडी विद्वान विद्यावान ब्राह्मण से आपको करवाना चाहिए। वेद की रुद्राष्टकाई का जब पाठ होता है तो सारी मनोकामना तो वैसे ही पूर्ण हो जाती है और पापों की निवृत्ति भी हो जाती है, पुण्य की वृद्धि हो जाती है। तो इसलिए भक्तजनों, आप सबसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सबको अपने परिवार सहित शिवरात्रि का व्रत करना चाहिए और मंदिरों में जरूर जाना चाहिए, यानी कि वहां पर भगवान का विग्रह होता है, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तो वहां पर जाकर आपको भगवान के दर्शन करने चाहिए और शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाना चाहिए। पहले बहुत सी वीडियो में मैंने बताया है कि शिवलिंग कितने प्रकार के होते हैं। दरबार में जो शिवलिंग की स्थापना है, बाबा नर्मदेश्वर के रूप में यहाँ पर विराजमान है। दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं पूजा करने के लिए और शिवरात्रि के दिन तो यहाँ पर बहुत धूमधाम से भगवान की पूजा की जाती है। तो आप सब भी अगर यहाँ पर नजदीक है, रोहतक हरियाणा और सेक्टर 2 श्री राम दरबार के प्रांगण में आप सब आ सकते हैं, आप सबका स्वागत है। तो कल का दिन याद रखिएगा, भगवान शिव का दिन है, माता पार्वती का दिन है। पार्वती अर्थात की शक्ति, शिव और शक्ति, जो शिव की पूजा करते हैं उन्हें शक्ति की पूजा भी करनी चाहिए और शक्ति उनको प्राप्त हो जाती है। इसलिए आइए कल का इंतजार करते हैं और कल पूजा करते हैं भोलेनाथ की रुद्राभिषेक के द्वारा। आप सबको भी भगवान भोलेनाथ के विवाह के उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, शिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और भोलेनाथ का और माता पार्वती का आशीर्वाद आप सब पर ऐसे ही बना रहे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय भोलेनाथ। और एक नए विषय के साथ में पुनः आपसे मुलाकात होगी और कल भी हो सका तो आपसे मुलाकात होगी शिवरात्रि के पर्व के दिन। और तब तक के लिए आप सभी को हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय भारत माता।